हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अर्थात विद्युत धारिता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी शायद पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए तथा इसके मात्रक व विमा भी बताइए। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अर्थात विद्युत धारिता के बारे में। और विद्युत धारिता को पढ़ने से पहले हम यदि धारिता के बारे में हमने अच्छी तरीके से जान लिया तो विद्युत धारिता भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो धारिता का मतलब होता है धारण करना। धारिता का मतलब क्या हुआ? धारिता का मतलब होता है धारण करना, अर्थात किसी वस्तु में या किसी पात्र में जितनी कोई वस्तु आ सकती है वही उसकी धारिता कहलाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में 250 ml कोई लिक्विड आ सकता है। तब हम क्या कहेंगे कि इस बर्तन की जो धारिता हुई वह हो गई 250 ml। तो परिभाषा समझ में आ गई धारिता की कि धारिता क्या होती है? किसी पात्र में जितनी कोई वस्तु आ सकती है अर्थात वह बर्तन जितनी भी वस्तु को धारण कर सकता है वही उसकी धारिता कहलाएगी। अब हम बात करेंगे विद्युत धारिता की। इसमें एक वर्ड जुड़ गया विद्युत, और विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब होता है आवेश। तो यहाँ पर बर्तन था और जो आवेश धारण करेगा वह होगा चालक। तो विद्युत धारिता की परिभाषा क्या हो जाएगी? इसे हम साफ कर देते हैं। विद्युत धारिता हो जाएगी कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की अक्षमता उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। परिभाषा क्या हुई कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की अक्षमता उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। और हमें ये भी पता है कि हम किसी चालक को जितना आवेश देते हैं उस पर विभव की मात्रा उतनी ही अधिक बढ़ती है। क्या समझे? कि किसी चालक को हम जितना आवेश देंगे उस पर विभव क्या होगा? उतना ही बढ़ता जाता है। तो आगे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है, जितना आवेश दिया जाता है उस पर विभव उतना ही अधिक बढ़ता है, उतना ही अधिक बढ़ता है। ठीक, हम क्या जानते हैं कि किसी चालक को हम जितना आवेश देते जाएंगे उस पर विभव भी उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं हम कि Q इज प्रोपोर्शनल किसके होता है? V के। अर्थात जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उसी मात्रा में विभव भी बढ़ता जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देंगे, तब हम एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तब Q बराबर आ गया CV। तो हमने ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया समानुपाती का, इसकी जगह हमने एक नया कांस्टेंट लगा दिया। क्या लगाया? C। तो इस C को ही क्या बोलेंगे हम? इस C को बोलेंगे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक, और जिसे हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो आगे लिखेंगे हम जहाँ C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो अब तक हमें परिभाषा क्या समझ में आई कि किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है उस पर विभव उतना ही बढ़ता है। और इससे पहले हमने किया कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। तो एक परिभाषा वह होगी। एक परिभाषा यहाँ से निकलेगी कि उपरोक्त
सूत्र से यदि हम यहाँ से c की वैल्यू निकालें तो c बराबर कितना आ जाएगा, v इसके नीचे आ जाएगा q अपॉन v। तो यहाँ पर सूत्र क्या आ गया, सूत्र आ गया वैद्युत धारिता का c बराबर q अपॉन v। और यहाँ से परिभाषा क्या निकलेगी, q को क्या बोलते हैं हम, आवेश, यानी जो आवेश हम उस चालक को दे रहे हैं, और v उसके रेस्पेक्ट में जो विभव बढ़ रहा है। तो Q और V के जो रेशो होता है अर्थात Q और V का अनुपात, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अर्थात वैद्युत धारिता कहलाएगा। तो यहाँ से परिभाषा आ जाएगी कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को हम उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा विभव में हुई वृद्धि V के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो परिभाषा हमने अच्छी तरीके से तैयार कर ली है। दो प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जो जनरली इसकी परिभाषा होगी वह इस सूत्र से ही निकालेंगे, C बराबर Q अपॉन V से। ये फॉर्मूला निकल गया हमारे पास, C बराबर Q अपॉन V। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इस सूत्र द्वारा इस वैद्युत धारिता के मात्रक की भी जांच कर लेंगे कि मात्रक क्या होगा, और साथ ही साथ हम इसकी विमा के बारे में भी जान लेंगे। तो अगला टॉपिक होगा यहाँ से वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ गया C बराबर Q अपॉन V, और Q आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी जो C का मात्रक हमारे पास आ जाएगा, Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वह होता है वोल्ट, यानी वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो गया, वह आ गया कूलाम प्रति वोल्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फैरड भी बोल देते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड इसका मात्रक हो गया। और यहाँ पर इसके अन्य मात्रक भी होंगे। यहीं से क्या है कि जो एक फैरड है वो किसके इक्वल है, वह है एक कूलाम अपॉन एक वोल्ट के। और यदि हमारे पास ये आ जाए कि एक माइक्रो फैरड, माइक्रो यानी माइक्रोन, एक माइक्रोन जहाँ भी ये आ जाए तो वहाँ 10 की घात -6 लगा देते हैं, तब एक माइक्रो फैरड किसके इक्वल आ जाएगा, वह आ जाएगा 10 की घात -6 फैरड के। और यदि आ जाए कि एक पीको फैरड किसके इक्वल होता है, तो एक पीको फैरड वह होता है 10 की घात -12 फैरड के। और यहीं से हम पता चल रहा है कि इसमें 10 की घात -6 इंटू 10 की घात -6 है, अर्थात हम एक पीको फैरड को एक माइक्रो फैरड भी बोल देते हैं। तो हमने इसका मात्रक भी कर लिया। अब हम अंत में बात करेंगे इसकी विमा के बारे में। अब क्या होगा टॉपिक, वैद्युत धारिता की विमा। ये होगा, हमने फॉर्मूला कर लिया है कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V से C बराबर, यदि हमें आवेश की मात्रक, तो आवेश जो होता है इसकी मतलब हमें डायरेक्ट पता है कि AT होती है, लेकिन यदि विभव की विमा हमें डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख लेंगे, नहीं तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W अपॉन Q, और Q ऊपर चला जाएगा, Q इंटू Q, और नीचे क्या आ जाएगा W, तब C की विमा आ जाएगी। अब हम पता है Q की विमा होती है AT, दूसरे Q की विमा भी AT, और कार्य की विमा क्या हो जाएगी mL² T-K²। इस पोर्शन को यदि हम हल करें, m ऊपर जाकर क्या हो जाएगा m-1 L², तो ऊपर जाकर हो जाएगी L की घात -2 T², और T नीचे -2 है, यह ऊपर जाकर +2 आ जाएगा, तो 2 ये और 2 ये, T की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और A की पावर 2 ऊपर ही है ये। तो C की विमा क्या हो जाएगी, C की विमा हमारे पास आ जाएगी m की पावर -1 L की पावर -2 T की पावर 4 और A की पावर 2। तो
जिस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वैद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, इसके मात्रक तथा विमा भी बताइए, ये तीनों टॉपिक ही हमने इस वीडियो में अच्छी तरीके से कर लिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब हम वैद्युत धारिता का जो सूत्र निकाला हमने C बराबर Q/V, उस पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको वह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और यदि इससे रिलेटिव कोई न्यूमेरिकल भी आता है उसे भी आप आसानी से कर ले। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी चालक को 150 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो हमें चालक की धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे न्यूमेरिकल करते समय। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या वह पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि दिया है, यानी जो भी क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या दिया है? आवेश दे दिया, यानी कि Q बराबर 150 माइक्रोकूलाम। इसे कूलाम में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 150 माइक्रो, यानी 10 की घात -6 कूलाम हो गया। और क्या दिया? उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि, यानी V बराबर दे दिया 50 वोल्ट। और हमें क्या करना है? चालक की वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है हमारे पास? सूत्र होता है धारिता C बराबर होता है Q/V। ठीक, तो C बराबर कितना हो गया? Q की वैल्यू कितनी है? वह है 150 गुणा 10 की घात -6 और V कितना है हमारे पास? 50 वोल्ट। अब यदि हम 150 को 50 से डिवाइड करें, 0 से 0 और 5 × 15, 3 गुणा 10 की घात -6, इसे ये अभी कहीं में आ गया? ये अभी फैरड में आ गया। और यदि माइक्रो जो होता है वो 10 की घात -6 होता है, तो इसे हम C बराबर 3 इसे हम लिख देंगे माइक्रो फैरड। तो ये जो डिजिट हमारे पास दी हुई है, यानी इतना आवेश देने पर विभव 50 वोल्ट की वृद्धि हो गई, तो धारिता हमारे पास इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी? हमारे पास जो धारिता होगी वह C बराबर 3 माइक्रो फैरड हो जाएगी।